नहीं माने ना, बढ़वा के रखा लॉकडाउन, बढ़ गया ना। अब तो ठीक है, मान जाओ, सुधर जाओ। नहीं, अगर कोरोना ने लगा लिया ना अपने गले तुमको, तो तुम समझ लेना, तुम तो मरोगे, घर वाले तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाएंगे लास्ट में। और ऐसे तुम्हारी गलतियों की वजह से ना हम जैसे लोगों को सज़ा भुगतनी पड़ती है। घर में बैठ लेते, कुछ दिन कंट्रोल करवा लेते हैं। और तुम्हारे यहाँ कहीं से फसल कहीं से खाने को मिल रहा है लगता है फ्री में, तभी है। कहीं से पैसा आ रहा है लगता है, कि अनाज भी भरा हुआ है लगता है घर में, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो है नहीं। जिसको दिक्कत है उससे पूछो आगे। तुम्हारे कुछ लोगों के कमीनेपन की वजह से ना सारे भारतवर्ष में ये जो फैला रखा है ना तुमने लोगों ने, तुम्हारे लोगों की वजह से हर एक आदमी को कष्ट झेलना पड़ रहा है। तुम मुट्ठी भर लोगों ने परेशान कर रखा है। अरे लॉकडाउन का पालन कर लो, देश को ऐसे ही बंद रखवाना है क्या? जहाँ से चालू हुआ था वहाँ पे ख़त्म हो गया। घर में रह लो थोड़ा, तुम्हें मालूम है किस तरीके से टेस्टिंग होती है इसको। तुम सोच के तुम्हारी अंदर से रूह कांप जाएगी जिस तरह से टेस्टिंग होती है कोरोना की। पत्ती घुसड़ देते हैं गले में, फिर उससे टेस्ट करते हैं, और पॉजिटिव पाए गए ना तो घर से उठा ले जाएगी, कहाँ छोड़ दी जाए कमरे में इलाज के लिए, वहीं बैठे रहना अकेले, कुछ भी नहीं देंगे। समझ गए ना, कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। बस तुम्हारे पास एक मोबाइल रहेगा, वो तो अपना देख लेना, 2 जोड़ी कपड़े, और बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो वहीं से सीधे ले जाकर के पॉलीथीन में पैक करेंगे और ले जाकर छोड़ देंगे जाकर शमशान घाट में। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे तुमको देखने के लिए, ये कैसे हो, शक्ल कैसी है, कुछ भी देखने नहीं आएंगे, और चले जाओगे ऐसे हाथ फैलाए। और घर वाले बात के अलग से परेशान होंगे, माँ बाप परेशान होंगे, घरवाली परेशान होंगी, भाई बहन परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे। मान जाओ, सुधर जाओ। सरकार लॉकडाउन बढ़ाती रहेगी जब तक कि ये पूरा कोरोना ख़त्म नहीं हो जाएगा। और तुम लोग कंट्रोल नहीं करने दे रहे हो, ये सब तुम लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से ना ये पूरे देश को झेलना पड़ रहा है। और तुम लोगों की वजह से जो दिहाड़ी मजदूर है, जो डेली कमाने खाने वाला है ना, उसकी हालत ख़राब हुई पड़ी है। सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना बिल्कुल भी, घर में नहीं रहते बन रहा है ना, देख लेना। जितनी तुम लोग कर रहे हो ना, ये सब याद रखा जाएगा। अरे घर में बैठो, विरोध करना है सरकार का, उसके लिए जिंदा तो रहो कम से कम। सरकार का विरोध करने के चक्कर में अभी मरे जा रहे हो। अरे पहले कोरोना से निपट लो, बाद के निकल के आएंगे, फिर सरकार से पंगा लेंगे, सरकार को बोलेंगे कि भाई हाँ तुमने गलत किया। अपनी जान दिए जा रहे हो, राजनेताओं और दुनिया भर के लोगों के चक्कर में बहके जा रहे हो। पुलिस पे पत्थर मार रहे हो, डॉक्टरों पे थूक रहे हो, पता नहीं कब समझ में आएगा। सत्यानाश करवा रहे हो अपना ही, फर्क नहीं पड़ता। जो नीचे वाला आदमी है ना, जो मेहनत करने वाला आदमी है, वो अपने लिए दाल रोटी खाने वाला आदमी कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा, नहीं तो सरकार उसके लिए व्यवस्था करा देगी कि तुम साले अपनी जान दे दोगे। तुम्हारी जो ये बदतमीजी है ना, वो तुमको भारी पड़ेगा और किसी को भारी नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उनके लिए सरकार प्रयास कर रही है, पुलिस भी प्रयास कर रही है, जाकर उन्हें घर में खाना पहुंचा रही है, दवाई पहुंचा रही है। काम तो सारे हो जाएंगे, लेकिन बेटा तुम विरोध करने के चक्कर में निकल लोगे। और जिनके बहकाने पे निकल रहे हो ना, वो अपनी जगह पे सेफ है, उनको कुछ नहीं होगा, समझे ना। तुम उनके चक्कर में, बहकावे में अगर तुम अपने परिवार को परेशान करके निकल लोगे, और फिर बात तो तुम्हारे बच्चे कहीं करते रहेंगे, मजदूरी करते घूमेंगे, कहीं घर वाली बर्तन मांजते घूमेगी। अगर घर के अकेले कमाने वाले हो और फिर भी तुम नहीं मान रहे हो, घर से निकल रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो कोरोना तुमको नहीं लेगा ना। जाति धर्म देख के नहीं आता है ना, वो अमीर गरीब देख के क्या आता है। जिसको लगा उसको लपेट लिया उसने, और बस निकल लिए सर से, और निकल लिए। उसके बाद घर वाली बर्तन मांजती फिरेगी, माँ बाप बुढ़ापे में उनको परेशान करोगे, रुआओगे, और बच्चे अलग परेशान होंगे। वो तुमसे कुछ आशा लगा बैठे हैं,
तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। सरकार बढ़ाती जा रही लॉकडाउन, दिन भर का प्रॉब्लम, हर दिन का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अरे कुछ दिन रह लो घर में, कुछ दिन सपोर्ट कर दो सरकार को। साले जिंदा जब रहोगे ना तभी विरोध करने लायक रहोगे। इन बहकाने वालों के चक्कर में मत आओ, समझ गए ना। बहकाने के चक्कर में जान चली जाएगी तुम्हारी, और ऐसी बुरी जान जाएगी ना कि कोई साथ में खड़ा भी नहीं होगा तुम्हारे घर वाला। सब के सब निकल लेंगे, कहेंगे हटो यार, निकलो यहाँ से, क्या फ़र्क पड़ता है, इनके चक्कर में हम थोड़ा ना मरेंगे। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी घर वाले, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे पास आने से कतराएंगे। वो सोचेंगे ये तो चला गया, इसके चक्कर में हम क्यों जाएं, और उनके जाने से कहीं बच्चों को प्रॉब्लम ना हो जाए, वाइफ को प्रॉब्लम ना हो जाए। कोई नहीं जाएगा तुम्हारे पास, देख लेना। और तुम सरकार के विरोध करने के चक्कर में बेटा निकल लोगे। सुधर जाओ, मान जाओ, सरकार फिर लॉकडाउन बढ़ा देगी अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो। तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके घर में सीमित संसाधन है, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी और समस्या से अभी भी घिरे हुए हैं। मान जाओ बात को, नहीं मानोगे खुद भुगतोगे। सरकार का, अरे ठीक है सरकार का विरोध प्रदर्शन करना, उसके लिए जिंदा तो रहोगे ना, कि सब निकल लोगे। एक ही विरोध करना है ज़िंदगी भर में। ये ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है कि एक बार कर लिया फिर बच गए। इस विरोध के चक्कर में साले तुम अपनी जान दे दोगे और निकल लोगे, और कोई तुम्हें कुछ कहने वाला, सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। ये समझ लो, मान जाओ, घर में रहो। इस बार बढ़ा दिया गया है जो लॉकडाउन, उसका कड़ाई से पालन करो। घर से निकलने के लिए ज़्यादा उतावले मत हो, ठीक है ना। और खुद जियो, दूसरों को जीने दो, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा मामला और रह जाओगे बेटा, तुम्हारे साथ साथ सब लटक के रह जाएंगे। तुम तो साले सरकार के विरोध करने के चक्कर में अपनी जान दे दोगे और दूसरा आदमी परेशान होगा, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे, तुम्हारे पड़ोसी परेशान होंगे। और जब तुम मोहल्ले, तुम्हें अगर कहीं कोरोना आइडेंटिफाई हो गया ना, तो तुम्हारा पड़ोसी जो है ना वो भी ताली बजाएगा, कहेगा अच्छा रहा जो चला गया, जाओ इसको फेंक करके आओ, वहीं पर पड़ा रहेगा, वहीं पर ठीक होकर रहेगा। घर में तो ठीक है, नहीं तो आए तो फिर ठीक, और आने के बावजूद तो तुम्हें कम से कम तुमको 20-25 दिन कोई नहीं मिलेगा। अरे सरकार का विरोध करने के चक्कर में अपनी जान तो बचाओगे। एक ही बार विरोध करना है क्या ज़िंदगी में? बस एक बार विरोध किया और निकल लिए। अरे जिंदा रहो, अगली बार फिर विरोध कर लेना, तमाम सारे इशू आएंगे। हाँ, बिजली पानी जितना बड़ा देश है, कहीं ना कुछ समस्या निकली आएगी, उसमें विरोध कर लेना। इसको लेकर के इसका विरोध करने के चक्कर में अपनी जान दी जा रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ तो समझो बात को। अपनी जान दे करके सरकार का विरोध करने, ऐसा कैसे इतनी मूर्खता कर लेते हो? हैं, ऐसे किसी के बहकावे कैसे आए? तो जो तुम्हें बहका रहा है ना, उसके पास सारे संसाधन है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम उसके बहकाने में चल लोगे। अभी तुम्हें वो बहका रहा है, कुछ पैसे से दे रहा होगा, लेकिन बेटा तुम उसके बहकाने में बस वो तो नहीं दे के चले जाओगे, उससे ज़िंदगी पार हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उससे, समझे ना। घर वालों को तड़पाओगे अलग से, बच्चों को तड़पाओगे अलग से अपने। हर एक आदमी तुमसे परेशान है, और मैं ये उन्हीं के लिए सिर्फ कह रहा हूँ जिनकी वजह से ये लॉकडाउन उन्हीं की वजह से बढ़ा हुआ है, जो आदमी सरकार की बात को नहीं मान के घर से निकल रहे हैं आवारागर्दी में और ट्रेस हो रहे हैं। घर में भी अगर कोई किसी को है समस्या तो बताओ। शुरुआत कैंसर का 4 स्टेज में इलाज होती है कैंसर की। पहले स्टेज में भी रिकवर हो सकता है, दूसरे स्टेज में भी रिकवर हो सकता है, तीसरे स्टेज में भी रिकवर कुछ चांसेस बने होते हैं, लेकिन 4th स्टेज में कुछ नहीं बचता है। ऐसे ही इसका भी है। अगर शुरुआती स्टेज पे बता दोगे कि तुमको कोरोना कुछ आसार लग रहे हैं, जाके अपना चेकिंग करवाओ। तुम फ़ोन करो, तुम्हारे यहाँ खुद आएगा स्वास्थ्य विभाग, तुम जाकर के अपना चेकिंग करवाओ। चेकिंग करवाने के बाद फिर वहाँ पर इलाज अगर होता है, अगर है शुरुआती लक्षण है, तुम्हारा कंट्रोल में आ जाएगा, इलाज करवाओ। सरकार को बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हो, उससे तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हारी तो जान जा रही है। एक सरकार को बदनाम करने के चक्कर में तुम लगे हुए। और ये बहकाने वाले जो बेटा है ना, ये बस उतने देर तक तुम्हारे साथ खड़े हैं जितनी देर तक तुम जिंदा हो, और जितनी देर तक तुम इनसे बहक रहे हो। कल को तुम इनसे बहकना सिर्फ बंद कर दो, इनकी बात मानना बंद कर दो ना, ये तुम्हारे पास नहीं खड़े होंगे। तुम ये बात मान लो अच्छी तरीके से। जितना तुम ये बता रहे हैं ना कि हम तुम्हारे साथ खड़े, तुम्हारे साथ खड़े हैं, कल को उनके एक झूठी खबर भिजवा देना कि कोरोना से इसकी मौत हो गई, तो वो तुम्हारे यहाँ आएंगे नहीं देखने। किसी को नहीं पड़ा कि कुछ तुम्हारे यहाँ देखने आए, वो निकल लेगा, कहेगा ठीक है जाने तो ना, दूसरे को पकड़ते हैं।
बहुत सारे बेवकूफ़ पड़े हुए हैं। एक गया तो जाने दो, दूसरे को पकड़ लेंगे। जितने तुम बहकावे में आ रहे हो, ये समझ लो कि तुम्हारे लिए नुकसान है और किसी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तुम्हारी तो जान चली जाएगी बेटा, आज नहीं तो कल तो ख़त्म हो ही जाएगा कोरोना, ठीक है ना। लेकिन तुम वो दिन देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहोगे, तुम निकल लोगे। सरकार के विरोध के चक्कर में ये जो नेता तो बरगला रहे हैं ना, और जो भी हैं धर्मगुरु हैं या जो भी और कोई सारी संस्थाएं हैं जो भी तुम्हें बरगला रही हैं ना, जो तुम्हें बोलती हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये कोई नहीं खड़ा है। तुम एक बार ट्राई तो मार के देखो, एक बार खबर पहुंचा दो कि कोरोना से मौत हो गई, वो तुम्हारे घर नहीं आएंगे। उन्हें पता पड़ चल जाए कि तुम्हारी कोरोना से मौत हुई है और तुम इनकी बात में लगे अपनी जान देने को। अरे रुक जाओ, और भी विरोध करने के तरीके हैं। ये जितने विपक्षी दल हैं और ये सरकार की बात मानो, विपक्षी तो चाहते हैं कि आग लगे देश में, उनकी इमेज ख़राब हो, सरकार की इमेज ख़राब करने में लगे। सरकार की ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको भी विरोध करना है, रुक जाओ, हो जाने दो थोड़ा, उसके बाद विरोध कर लेना। पहले इस मुसीबत से तो निकल लो सब के सब। बहुत सारी, इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, 20 रोड की गड्ढों से लेकर के खाने तक की प्रॉब्लम है, जाने तक की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अपने घर में तुम 20 प्रॉब्लम निकालना चाहोगे तो निकल आएगी। सरकार की वजह से 20 प्रॉब्लम निकाल के कहीं ना कहीं पे सरकार को विरोध करना। लेकिन अभी तो कम से कम इसमें शांति से रह जाओ, जिंदा तो रह लो बेटा, जिंदा रहोगे तभी विरोध कर पाओगे। निकल लिए तो कोई विरोध नहीं कर पाएगा और आदमी कम ही हो जाएंगे। मोहल्ले में 10 आदमी, जो नेता 10 आदमी इकट्ठा करके विरोध करवाने जा रहे हैं तुमको, उनमें उन्हीं नेताओं के चक्कर में तुम 5 ख़त्म हो गए, 5 को लेकर फिर घंटा बजा लेंगे वो, और 5 में तुम्हारी वैल्यू होगी, कोई तुम्हें नहीं वैल्यू देगा। इसलिए सीधी सी बात है, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, और अगली बार इसका नौबत मत आने दो। पिछली बार भी मैंने वीडियो में यही बताया था कि तुम लोगों की वजह से सारा झेलना पड़ेगा। सरकार बढ़ा सकती, सरकार अपनी इमेज ख़राब नहीं करेगी, ये मान लो। सरकार कोई भी देश की हो या किसी प्रदेश की सरकार हो, वो अपनी इमेज ख़राब नहीं करेगी। उसका मेन मकसद यही रहेगा कि हमारे यहाँ कम से कम मौतें हों। हाँ, कुछ सरकारें ऐसी हैं जिनको, जो ये बोल नहीं पा रही हैं लोगों को, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका वोट बैंक फंसा हुआ है। अगर वो बोलते हैं उन लोगों को तो उनका वोट जाता है। वो सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में तुमको मोहरा बना रही हैं। उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उन सरकारों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम निपट गए ना। जो सरकारें तुमको प्रेशराइज नहीं कर पा रही ना, तो जानती हैं ना सरकारें कि इस तरीके से हम इनको मना करेंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, वो जानती है अच्छी तरीके से। इसलिए तुमको उकसा रही, तुमको बोल भी नहीं पा रही हैं और तुम उनके पिट्ठों के इशारे पर चले जा रहे हो। तो वो सरकारें तुमको बोलेंगी नहीं, तुमको ये सोचना है। वो तुमको बोलेंगे, तुम उनको वोट नहीं दोगे, इसलिए वो बोलना ही नहीं चाह रही हो कि नहीं, मरने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी बहुत सेफ जगह पे हैं। वो तुम उनके चक्कर में जो अपनी जान देने पे तुले हुए हो ना, ये समझ लेना कि गवर्नमेंट कोई भी अपनी इमेज ख़राब नहीं होने देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बिल्कुल अपनी इमेज ख़राब नहीं होने देगी, दुनिया भर का जोड़ लगा देगी, लेकिन अपनी इमेज ख़राब नहीं होने देगी। जो क्षेत्रीय सरकारें हैं ना, राज्य सरकारें, ये जो ढीला पड़ा हुआ है ना जिस एरिया में, इसीलिए कि वो उनको बोल नहीं पा रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर हमने इनको बोला तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा, और तुमको वो कुछ बोलेंगे नहीं वोट बैंक के लिए, और बोलेंगे तो उनका वोट बैंक चला जाएगा, और तुमको वो कुछ बोलेंगे नहीं, और बोलने के इसलिए वो तुम जो करते रहो, कोरोना फैलाते रहो, मरोगे तो साले तुम ही, सरकार तो कोई ना मरेगी। वो जो तुमको जितना सपोर्ट करने वाले हैं वो कोई नहीं मरेगा, मरोगे तुम ही, ये बात मान लो। इसलिए मेरी बात मानो, अभी बहुत टाइम है, अभी भी सुधर जाओ, घर पे ही रहो, आगे जा कर के और बहुत सारे काम करना है, ठीक है ना। और सबको बताओ, अपने पड़ोसियों को कि घर से बाहर मत निकलो। कोई निकल रहा हो तो उसको भी तुम ही लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो खुले, नहीं तो पड़ोस में कहीं निकल आया कोरोना मरीज, फिर बंद करवा देंगे, हॉट जोन में आ जाएगा, हॉटस्पॉट बन जाएगा। क्या अगर नहीं, यहाँ से तो आदमी ही नहीं निकलेगा। तुम्हारे मोहल्ले से, एक बात मान के चलो, 1 किलोमीटर अगर कोई एरिया है, उस एरिया में अगर 2 आदमी भी निकल आए ना, तो समझ लो कि फिर वो हॉटस्पॉट बन जाएगा, फिर नहीं निकल पाओगे। इसलिए अपने पड़ोसियों को भी समझाओ कहीं जाए ना। तुम्हारा पड़ोसी, ये समझ लो कि तुम अपने पड़ोसी पे ही निर्भर हो। तुम अपने पड़ोसी को भी मना करो कि वो भी घर से बाहर नहीं निकले। वो घर से बाहर निकला, मोहल्ले में कोरोना फैलेगा, फैलने के बाद वो एरिया फिर हॉटस्पॉट बनेगा, एक बार फिर 15 दिन के लिए अंदर चले जाओगे, समझे ना। और जो तुम्हें बोल नहीं पा रहे हैं ना इसके लिए स्ट्रिक्टली,
उनकी भी तो, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो बात मान लो। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तुम्हारा यूज कर रहे हैं और तुम यूज हो रहे हो। मुझे लगता है कि जितने भी लोग जो कोरोना में इस समय सरकार का पालन नहीं कर रहा, उस दुनिया के सबसे भोले आदमी हैं। इनको ना कोई भी धर्मगुरु, कोई भी नेता बरगला सकता है, और बरगलाने में ये लोग बरगलाने में आ जाएंगे। इनको अपने परिवार की, इनको अपने पड़ोस की, इनको अपने बच्चों की, माता पिता की, पत्नी की कोई चिंता नहीं है। इनको सिर्फ उनकी चिंता है जो इनको कैश कर रहे हैं फ्री में, जो इनको फ्री में कैश कर रहे हैं ना, धर्मगुरु, मौलाना, नेता, विपक्षी पार्टियां जो भी कर रही हैं, वो सब इनको कैश कर रही हैं। इनको तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं इनको तुमने किस तरह से करना है। ये तुमको मोहरा बना करके ना अपनी रोटी सेक लेंगे। मान जाओ भाई, घर में रहो, ये मेरी अपील है हाथ जोड़ करके। चलो इस बात पे ध्यान रखो और सब लोग अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो। ओके बाय।